हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। आसान से आसान विधि का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। उसके पहले यहाँ पे एक हम आपको सूत्र बता दे रहे हैं कि इस तरह से AB स्क्वायर दे दिया गया कि इसका वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए 3 स्टेप फॉलो करेंगे। कितने स्टेप? 3 स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक, 3 स्टेप इस तरह से। पहला स्टेप जो होगा b का स्क्वायर, मतलब जो आपका राइट साइड से पहला अंक होगा उसका वर्ग करेंगे। फिर क्या होता है, दोनों के गुणनफल का दुगुना कर देते हैं, मतलब जो दो अंक दिए गए हैं उनका गुणा करके दुगुना कर दीजिए। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, जो ये पहला पद होगा, पहला अंक होगा, उसका हम वर्ग कर देंगे। ठीक, ये तो केवल 2 अंक के लिए है। तो अब इसी सूत्र से हम चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो, हम इसी की सहायता से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे। ठीक, आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो अंकों की संख्याओं का, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, मतलब 2 अंक का कोई संख्या दिया गया है तो आप उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दे दिया गया 23 का स्क्वायर दे दिया गया, मतलब 23 का वर्ग आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए क्या बताया गया, 2 अंक है यहाँ पे, तो ये 3 है। जहाँ b था हमारा उसके जगह पे कितना है, 3 है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 त्रिक 9। 3 का जब वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, AB का दुगुना, मतलब इन दोनों का गुणा करते हुए दुगुना कर देना, मतलब 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक, तो ये देखिएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 टोटल नहीं लिखना है, केवल जब 2 अंक का होगा तो केवल एक एक अंक लिखना है। यहाँ पे कितना लिखना है, केवल एक एक अंक लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया, वह 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 में एक आपका यहाँ हासिल हो जाएगा। फिर क्या है, तीसरा स्टेप A स्क्वायर, मतलब इसका वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक, 4 हुआ, लेकिन 4 में जो हासिल इसको जोड़ देना है, कितना आ गया, 529 आ गया। तो ये ध्यान देना है आपको, जब 2 अंक रहेगा, 2 अंक में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले एक अंक जो होगा उसका वर्ग करिएगा। अगर उसका वर्ग 2 अंक में चला जा रहा है तो केवल हम वहाँ पे केवल इकाई वाला अंक रखेंगे, और जो दहाई वाला अंक रहेगा उसको हासिल के रूप में रखे रहेंगे, उसको दूसरे अंक में ऐड कर। देखिए जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर दिया गया। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब हम 16 पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे केवल 6 लिखेंगे, केवल एक अंक लिखना है। ठीक, और एक आपका हासिल हो जाएगा। फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 था, और ये हासिल जो था आपको उसको ऐड कर देना, तो 17 हो जाएगा। अब 17 पूरा नहीं लिखना, केवल 7 लिखना है। कितना, 7। फिर एक आपका हासिल हो जाएगा। फिर 2 का वर्ग, 2 दूना 4, और 4 एक हासिल जोड़ दीजिएगा, 5 आ गया। ठीक, तो ये हमारा 576 आ गया। 24 का वर्ग कितना आ गया, 576 आ गया। ऐसे मान लिया जाए 25 ले लिया जाए, इसका वर्ग करना है। अब देखिए 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना आएगा आपका, 25 होगा। 5 का वर्ग कितना आएगा, 25। अब 25 में केवल आपको 5 लिखना है, 2 आपका हासिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या बताया, दूसरा स्टेप, दोनों के गुणनफल का दुगुना, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 2 जोड़ दीजिएगा, 20 2 22, उन्हें हमारा 2 हासिल हो जाएगा। ठीक, अब 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 में 2 जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया, 625 आ गया। तो ये था आपका 2 अंक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। ठीक, इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और मान लीजिए बड़ा संख्या लेना, आपको मान लिया गया 67 ले लिया गया, इसका वर्ग करना है आपको 67 का। ठीक, फिर वही स्टेप, जो पहला पद है इसका वर्ग करिए आप 49। ठीक, 49 में केवल क्या लिखना है, 9 लिखना है, 4 हासिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों का गुणा, 7 छक 42, 42 दूना 84, 42 दूना 84, और 84 में 4 आप ऐड कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 88। तो केवल कितना लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना है। कितना लिखना है, 8 लिखना है, और 8 आपका हासिल हो जाएगा। अब 6 देखिए, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और 36 में इस 8 को जोड़ देना है, तो 36 8 आपका 44 हो जाता है। कितना, 44। तो हम इस तरह से किसी भी 2 संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, बस आपको यही स्टेप याद रखना है। ठीक, तो ये था 2 अंक का। अब हम आते हैं 3 अंक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। कितने अंक का, 3 अंक की संख्याओं का
वर्ग ज्ञात करना। देखिए अब 3 अंक की संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग, ठीक। देखिए अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कह दिया गया 105, 105 का स्क्वायर। अब आप सोचेंगे यहाँ पे कि यहाँ तो केवल 2 डिजिट था, तो हम ये स्टेप लगा लिए 3 स्टेप, लेकिन इसमें हमारा कितना डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया। अब कैसे हम ये नियम फॉलो कराएंगे। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इसमें क्या करना, राइट साइड से 2 डिजिट ले लीजिएगा। आप राइट साइड से डबल डिजिट को आप एक पद मानिए, एक संख्या मान लीजिएगा, ठीक इस तरह से। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो 3 स्टेप होता है, कितना स्टेप, 3 स्टेप, 3 लाइन कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे 2 अंक है, कितना अंक है, 2 अंक है। और जब 2 अंक लेकर चलेंगे तो आप हमेशा क्या करें, जब उसका वर्ग करेंगे तो 2 अंक ही रखेंगे। कितना अंक रखेंगे, 2 अंक, ठीक। 2 अंक यहाँ पे लिए हैं आप एक पद को, तो आप यहाँ पे 2 अंक रखेंगे, यहाँ पे भी 2 अंक रहेगा। बाकी यहाँ पे जितना बचेगा सबको रख देना, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे 1 अंक हो, ठीक। आइए अब 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25। अब क्या होगा, इन दोनों के गुणनफल का दुगुना, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 है। 2 ही अंक हुआ, 10 पूरा कर दीजिए आप यहाँ पे। फिर क्या होगा, लास्ट वाले पद का वर्ग, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया कितना, 11,025। मतलब यहाँ से 105 का जो वर्ग आ गया, कितना आ गया, 11,025 आ गया, ठीक। इसी तरह से अगर कह दिया जाए यहाँ पे 303 का वर्ग बताइए, कितने का, 303 का वर्ग बताना है आपको, ठीक। तो अब कैसे इसको पता करेंगे हम, फिर वही स्टेप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे, 2 अंक को एक पद मान लीजिए आप, और बाकी जो है उसको रहने दीजिए। अब देखिए 3 स्टेप रहेगा आपका। अब देखिए 3 का वर्ग करें, 0 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 9 आएगा। 9 आपका एक ही अंक हो रहा है, 9 कितना हो रहा है, 1 अंक। लेकिन जब 2 अंक लिए हैं तो यहाँ पे आपको 2 अंक लिखना भी पड़ेगा। 9 ही आया है, एक ही अंक है, तो 1 अंक कहाँ से आएगा। तो आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 इसके बढ़ा दीजिए लेफ्ट साइड में, 0 9 रख दिया जाए, ठीक। आया समझ में ये। अब देखिए अब दोनों का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18, ये हमारा 2 अंक में है ही है। फिर इसका वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9, आ गया कितना, 91,809। यही इसका क्या आ गया, वर्ग आ गया। 303 का 303 का जो वर्ग आया हमारा कितना आ गया, 91,809। इसी तरह से अगर 302 निकालना हो, 302 का वर्ग कर दिया जाए, 3 स्टेप आप लिख लीजिए आप। अब देखिए 2 अंक को यहाँ पे 1 अंक मानेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, लेकिन लिखना कितने डिजिट में, 2 डिजिट में लिखना है जब 2 अंक लेंगे यहाँ पे। फिर इन दोनों का गुणा, 3 दूनी 6 और 6 दूना 3 दूनी 6 और 6 दूना 12, ठीक 12, तो 12 के यहाँ हो जाएगा, 12 पूरा 2 ही अंक है। फिर इसका वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9, अब इसको लिख दीजिए 91,204, 91,204, ठीक। ये आपका इसका वर्ग हो गया, ठीक। बहुत ही आसान विधि है, बस स्टेप वही फॉलो करना है। अगर 3 अंक आएगा तो राइट साइड से 2 अंक को आप 1 अंक मान के सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए और थोड़ा दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं, मतलब थोड़ा इससे बड़े अंक और ले लिए जाए, उस पर चर्चा किया जाए। 3 अंक के जो जितने भी हैं, देखिए अब यहाँ पे हम ले लेते, जैसे कह दिया गया 312 ले लिया गया, कितना, 312, इसका वर्ग बताना है आपको। तो आपको करना क्या होगा, 3 स्टेप ले लिया गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 अंक पहले ले लेंगे, 2 अंक को 1 अंक मान लेना है। 12 का वर्ग जो आएगा 144 आएगा, कितना, 144। लेकिन 144 में हमको केवल यहाँ 2 ही अंक रखना है, कितना, केवल 2 अंक रखना, मतलब यहाँ पे 44 रख देना है और 1 आपका हासिल हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का गुणा करके दुगना करना, तो 12 तिया 36 और 36 दूना 72 और 72 में 1 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 73, 2 ही अंक है। फिर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अब इसी को आप रख दीजिए, 97,344, ये आ गया 312 का वर्ग, 97,344
44। ठीक, अब इसी तरह से आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएगा तो इसी से आप उसको हल कर सकते हैं। आइए एक आधा क्वेश्चन और देख लिया जाए। जैसे ले लिया गया यहाँ पे 815, इसका वर्ग कह दिया गया, निकालना है आपको 815 का वर्ग। देखिए 3 स्टेप कर देना आपको, इतने को एक डिजिट मानना है। अब 15 का वर्ग करेंगे तो 15 पंद्रहियम कितना होता है, 15 पंद्रहियम 225 हो जाएगा। कितना, 225। नहीं आएगा तो आप 15 गुणे 15 कर लीजिएगा। ठीक, 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 कम 15 और 15 7 22 हो गया, 225। 3 अंक हो गया, लेकिन रखना कितना आपको, केवल डबल डिजिट रखना है, केवल 25 रखना है और 2 हमारा हासिल हो जाएगा। अब आइए इस पे 15 का 8 में गुणा करेंगे, 15 8 120, और 120 में 2 का गुणा कराएंगे, 120 गुणे 2, मतलब जो सेकंड स्टेप हमारा होता है 15 गुणे 8 और गुणे 2। ठीक, इस तरह से तो 15 8 120। ठीक, और 120 गुणे 2 आ जाएगा कितना, 240, और 2 हासिल था आपका, आ जाएगा 242। तो रखेंगे कितना, केवल यहाँ 42 रखेंगे और 2 हमारा हासिल हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे, 8 8 64, 64 में 2 ऐड करेंगे तो 65 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। तो आ गया यहाँ से हमारा 6,64,225, मतलब इसका वर्गमूल आ गया कितने का, 815 का वर्ग, वर्गमूल नहीं वर्ग है, 815 का वर्ग कितना आ गया, 6,64,225 आ गया। ठीक, तो ये था 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी विधि से आपको वर्ग निकालना है, नहीं तो अगर 815 गुणे 815 करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगर आप कॉपी पेन लेकर के कुछ क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं 4 अंक के क्वेश्चन के लिए। मतलब 4 अंक का कोई संख्या दे दिया गया और उसका वर्ग कहा जाता है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब उस पर देखेंगे हम। तो 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग, 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाएगा। ये तो 3 का था, अब हमको देखना है 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने, जैसे यहाँ 3 अंक था तो हमने 2 अंक को एक डिजिट मान लिया था ना, इसी तरह से यहाँ 4 अंक रहेगा तो 4 अंक में हम क्या करेंगे, 2 डिजिट को एक साथ कर लेंगे। ठीक, देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया गया 2222, इसका वर्ग निकालना है, इसी का वर्ग निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक डिजिट ये हो जाएगा और एक डिजिट हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए 3 स्टेप करना है आपको, कितना स्टेप, 3 स्टेप। पहले हम इसका वर्ग करेंगे, 22 का वर्ग, तो 22 का वर्ग होता है 22 वैसे 484 होता है। कितना होता है, 484, 484। अब यहाँ से 2 डिजिट लिया गया ना, तो केवल यहाँ पे हमको 2 डिजिट रखना है, तो एक डिजिट हमारा हासिल हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, दोनों के गुणनफल का दुगुना, तो 22 गुणे 22 484 हो जाएगा, और फिर इसी का दुगुना कर देना, इसी का 2 गुना, तो 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 चौक 8 1 9। ठीक, तो 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 चौक 8 1 9। अब इसी में 4 हासिल था, इसको जोड़ दीजिएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा, 6 1 7, 972। इसमें रखना कितना है, केवल 2 डिजिट रखना है, 72 रखना है, 9 पुनः हासिल हो जाएगा। अब फिर 22 का वर्ग करेंगे, दूसरी पद का वर्ग, तो 22 का वर्ग फिर 484 होगा। उस 484 में आपको क्या करना होगा, 9 जोड़ देना है, तो 9 4 13 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और 4 हो गया। आ गया कितना, 493 यहाँ से आ गया। अब सबको क्या करना है, एक में मिला के रख देना है, तो 4 9 3 7 2 8 4, ये आ गया कितने का, आ गया आपका 2222 का वर्गमूल वर्ग आ गया। ठीक, आप इसको एक विधि से और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक विधि क्या, अभी 2 विधि बता दे रहे हैं इसमें कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता होगा, जैसे मान लिया गया 1 से बनने वाली संख्या जो होती है, देखिए पहले हम उसको देखते हैं, 1 से बनने वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 1 से
बनने वाली संख्या, बनने वाली संख्या, बनने वाली संख्या। तो एक से बनने वाली संख्या कौन सी, जैसे एक हो गया, 11 हो गया, 111, 1111, इस तरह से होता है। ठीक, एक से बनने वाली संख्या। अगर इसका वर्ग करना हो तो एक का वर्ग करेंगे, एक हो जाएगा। 11 का वर्ग करना हो, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम 11 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना अंक है, 2 अंक है ना, यहाँ पे 2 बार एक एक लिखा गया है। तो आप जब वर्ग इसका करिएगा तो आप पहले 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा। ठीक, 1 2 हो गया, फिर आपका एक बच रहा है, आप 1 लिख दीजिएगा। मतलब पहले बढ़िए, तो जितना अंक का दिया, जितना अंक एक एक दिया रहेगा पहले उतनी बार बढ़ेंगे, फिर इसके बाद वहां से फिर घटेंगे। ठीक, देखिए 1 1 1 दे दिया गया, 111 का वर्ग। ठीक, इसको अगर करना तो 1 2 3 बार है ना, 1 1, आप क्या लिखेंगे, 1 2 3। अब फिर क्या करेंगे, इसी से उल्टा चलेंगे, 3 2 1, ये हो गया आपका। इसी तरह से अगर दे दिया जाए 1 1 1 1 4 बार दे, इसका स्क्वायर निकालना हो, इसका स्क्वायर, तो 4 बार है ना 1 1, तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। अब इसी से उल्टा चलिए, 3 2 1, इसका वर्ग आ गया। फिर ऐसे 5 बार दे दिया गया, इसका वर्ग निकालना हो। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, पहले 5 बार लिख लीजिए। अब यहाँ से उल्टा चलेंगे, 5 के बाद 4 3 2 1। तो एक से बनने वाली संख्याओं का वर्ग हम इस तरह से निकाल लेते हैं बिना वर्ग किए। ठीक, जितनी जो संख्या एक एक मिलके जितनी बार बना रहेगा, आप उतनी बार पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, और उतनी बार जब बढ़ जाएंगे फिर इसके बाद वहां से घटते क्रम में लिख दीजिएगा 1 तक। तो ये आपका इस तरह से एक से बने संख्याओं का हम वर्ग निकाल लेते हैं। आइए, जैसे हम ये क्वेश्चन बताए ना, इसको दूसरे विधि से देखिए, जो सेकंड मेथड है हम उस तरह से निकालेंगे। लेकिन कब के लिए कंडीशन होगा, जब सेम सेम अंक रहेगा तब के लिए होगा ये। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे तो 2 आप इसमें से कॉमन कर लीजिएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे, 1 1 1 1। ठीक, पूरे का स्क्वायर। ठीक, 2 का गुणा करेंगे यही आ जाएगा आपका, और 2 का वर्ग जब करेंगे तो बाहर आएगा 4 हो जाएगा, बचा यहाँ पे इतने का स्क्वायर। ठीक, 4 बार 1 है, अब यहाँ पहले 4 लिख लीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, 1 4 बार है। अब देखिए वो विधि आप लगाएंगे, 1 2 3 4 हो गया। फिर उल्टा चलिएगा, 3 2 1। अब 4 का गुणा करा दीजिए यहाँ पे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 1 17, और 4 तिया 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9, और 4 एकम 4। देखिए आ गया आपका ना सेम। अब चाहे इस विधि से लगाए चाहे इस विधि से लगाए, लेकिन ये विधि कब फॉलो होगा, जब सेम सेम अंक होगा तब फॉलो होगा। ये ध्यान देना है, जब सेम अंक रहेगा तभी फॉलो होगा आपका, अगर सेम अंक नहीं है तो फॉलो नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 3 3 3 3 दे दिया गया, ठीक, इसका स्क्वायर कह दिया गया, निकालना है आपको। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए पहले आप 3 कॉमन कर लीजिए, जैसे 3 गुणे 1 1 1 1 लिख दीजिएगा 4 बार। ठीक, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, बाकी 4 बार है, 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में 3 2 1। अब गुणा करा दीजिएगा, 9 एकम 9 हो गया, 9 दूना 18 हो गया। ठीक, 9 त्रिक 27, 1 28 हो गया, 9 चौक 36 और 2 38 हो गया, और 9 त्रिक 27 और 3 30 हो गया, 9 दूना 18, 3 21 हो गया, और 9 एकम 9 2 11 हो गया। ये आ गया आंसर आपका, यहाँ पे यही आंसर आ गया। ठीक, तो आप जब सेम अंक रहेगा तो सेम अंक का कंडीशन इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये था 4 अंक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। आइए ज़्यादा क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। तो अगला जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं उसको देखिए, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस का रहेगा। बस ये है कि लॉन्ग प्रोसेस क्या, जैसे मान लिया गया यहाँ पे दे दिया गया 3456 दे दिया गया, कितना 34 3456, इसका वर्ग निकालना है। देखिए इसका वर्ग, पहले आप इसका वर्ग निकालेंगे फिर इसका। ठीक, देखिए अब इसी का वर्ग निकालना, यहाँ पे सेम अंक तो है नहीं कि कॉमन करके हम कर लें। यहाँ पे 34 से 56 आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिए। ठीक, 3 स्टेप बनाना है, कितना स्टेप, 3 स्टेप। अब पहले 56 का वर्ग करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 56 का वर्ग हमको याद नहीं है, तो 56 का नहीं याद है तो पहला जो विधि बताया गया था उसी तरह से इसका वर्गमूल निकाल लो। 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। ठीक, 6 का वर्ग 36 हो गया। फिर आपका जो है इसका वर्ग करेंगे
क्या पहले पद का वर्ग 36 और फिर इन दोनों के गुणनफल का दुगुना करेंगे, तो एक ही अंक रखना, पहले 3 हासिल हो जाएगा। तो फिर 6 पच्चे 30 दूनी 60 और 60 और 3 63, कितना आ गया यहाँ पे 63 के 3 6 हासिल हो गया। फिर अब 5 पचे 25 और 25 और 6 31, कितना आ गया 56 का वर्ग कितना आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम रखेंगे कितना 36 रखेंगे, बाकी 31 हमारा हासिल हो जाएगा। सेकंड स्टेप 2ab, मतलब यहाँ पे 56 और 34 का गुणा कर दीजिएगा, 56 और 34 का, तो 4 छक 24 हो गया, 4 पच्चे 20 और 2 22, 3 छक 18, 3 पच्चे 15, 15 1 16, फिर 4 8 2 10 और फिर 6 2 8 1 9 1, इसी में फिर इसका दुगुना कर देना है। 4 छक 24, 4 पच्चे 20, 2 22, 3 छक 18, 3 पच्चे 15 16, 2 का गुणा कराइए, 2 चौक 8, 2 शून्य 0, 2 9 18, 2 1 2 1 3, 2 चौक 8 शून्य हो गया, 2 9 18, 2 कम 3, इतना आ गया। अब इसी में 31 जोड़ दीजिएगा, जो आया दुगुना करने पर इसी में क्या करना आपको 31 ये जोड़ दीजिएगा। ठीक, जब 31 जोड़ा जाएगा तो 8 1 9 हो गया, 3 हो गया और 8 हो गया, 3 हो गया। ठीक, 38 आ गया, 39 आ गया। अब यहाँ से हम 39 यहाँ रखेंगे, कितना 39 रखेंगे, 38 हमारा पुनः हासिल हो जाएगा। अब इसके बाद 34 बच रहा है, कितना बच रहा है 34। अब 34 का आप क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो 34 का वर्ग निकालने के लिए अभी बताया गया कि 4 16 हो जाएगा, फिर इसके बाद 16 हो गया, 4 3 12, 12 हो गया और 12 दूनी 24 1 25 हो गया। ठीक, और फिर 3 त्रिक का 9 और 9 2 11, इसी में आपको क्या करना है 38 जोड़ देना है। तो 38 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 हो गया और 5 3 8 1 9 हो गया, फिर आपका 1 11 94, कितना आ गया 11 94। अब सबको क्या करना एक में मिला देना, 11 94 39 36, 11 94 39 36। तो इस तरह से आप किन्हीं भी संख्याओं का आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से जो है अगर लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है तो आप उसको अलग अलग करके जो है उसका क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे। ठीक, और कुछ इसमें टॉपिक है, इसी टॉपिक पे आप उसको भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया गया, आइए ट्रिक बताते हैं कुछ, ये सब छोड़िए, अब ये आपका हो गया वर्ग निकालना। आप इसी तरह से किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे। ठीक, और कुछ संख्या ऐसे हैं आप जैसे उसको ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। देखिए संख्या क्या है, जैसे कह दिया गया 3 का वर्ग, 33 का वर्ग, 333 का वर्ग, ठीक, और फिर 3333 का वर्ग। ये अब जैसे इसमें अभी बताए हैं आपको एक विधि ना, 3 कॉमन करके कर सकते हैं। अगर उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो आप 9 लिख लीजिए, लेकिन आपको क्या करना है 2 डिजिट में लिखिए। ठीक, इस तरह से। अब इस पे आइएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको 2 अंक है ना, तो इसमें 3 का वर्ग करिएगा तो 9 लिखेंगे। ठीक, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 लिख देना। ठीक, अब 3 के बाद भी 1 अंक और बच रहा तो एक एक स्पेस ऐसे लगा दीजिएगा, कितना एक एक स्पेस। अब क्या करना है, आप इधर एक अंक इसको 9 जो इकाई वाली जगह होगा उसके पहले एक अंक घटा के लिख देना और यहाँ एक अंक बढ़ा के लिख देना है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका इकाई वाला अंक होगा उसके पहले आप एक घटा के लिखेंगे। ठीक, और जो बाद वाला अंक दहाई वाला होगा उसके उसमें एक प्लस करके लिखना है। ठीक, इसी तरह से ये दिया गया, फिर आप इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 0 9 लिखेंगे। अब 2 अंक और बच रहा है तो आप यहाँ 2 बार ऐसे करेंगे। अब इससे बताओ ना, एक घटा के करना है तो 2 बार वही लिख दीजिएगा, यहाँ एक बढ़ा के लिख दीजिएगा ऐसे। फिर इसी तरह से यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, 0 और 9 लिख दीजिएगा। अभी 1 2 3 डिजिट बच रहा है तो 1 2 3 1 2 3। अब एक घटा के बोला गया है, एक घटा के जितनी बार होगा वही संख्या लिखना, दूसरी संख्या नहीं लिखना, और यहाँ एक बढ़ा के लिखना 1 1 1। ये हो गया आपका, इसका वर्ग हो गया, तो 3 का वर्ग हो गया। ऐसे आप 6 का कर सकते हैं, कितने का 6 का वर्ग भी कर सकते हैं। मतलब ये 3 के गुणज वाले हैं सब, ये 3 के गुणज वाले कंडीशन फॉलो होंगे, सब जगह नहीं फॉलो होंगे। 6 हो गया, फिर 66 हो गया, फिर 666 हो गया, फिर 6666 हो जाएगा इसका वर्ग। देखिए अब 6 का वर्ग कितना होगा 36 हो गया, ये तो पता ही आपको। फिर आपको क्या करना है, इसमें भी वही करना है, 6 का वर्ग करेंगे आप 36। अभी एक अंक बच रहा तो एक एक आप
ऑप्शन दीजिए यहाँ पे। अब क्या बोला गया, जो इकाई का अंक होगा उसके पहले आप एक घटाएंगे और जो दहाई वाला होगा उसमें आप एक ऐड करेंगे। ठीक, तो 66 का वर्ग कितना आ गया, 4356 आ गया, 4356। इसी तरह से इसका करेंगे, इसमें भी लिखेंगे 36, 6 का वर्ग 36, 2 है तो आप 2 बार ऐसे 2 ऑप्शन दीजिए यहाँ। अब देखिए 6 में एक घटा दीजिए, 6 से एक कम करने का इकाई वाले अंक से, तो यहाँ 5, यहाँ 5, और दहाई वाला जो अंक होगा वहाँ पे एक बढ़ा देना, 4 और 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमारा 44, 35, 56 आ गया। ऐसे इसको भी करना है आपको। तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन है, तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से एक घटाना है, 5 5 5, 3 बार, यहाँ एक बढ़ाना है, 4 4 4। इसी तरह से जैसे 6 का बताया गया वैसे आप 9 का भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालें। ठीक, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।